हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अपना क्लास 9 का वीडियो है और इसके अंदर इसके पहले अपन चैप्टर फर्स्ट का इंट्रो देख चुके हैं और इसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सीखा था कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है क्या, और मैंने आपको इंट्रो में बताया भी है कि परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। तो इसके अंदर अपन जो राइट रॉन्ग देखने वाले हैं, ये मेरे इंट्रो के जो वीडियो उसके ऊपर बेस्ड है, तो आप पहले इंट्रो वाला देख लीजिए क्योंकि ये सारे राइट रॉन्ग वहीं से आपको आने वाले हैं। ठीक है, आप नहीं देखा है तो ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है इसको देखते हैं अपन। फर्स्ट में लिखा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये जो कथन लिखा गया है क्या ये सत्य है क्या? तो देखो एक चीज़ देखो आप यहाँ पर, इसने बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ प्राकृत संख्या ना। देखो आप एक बार जानते हो, अगर आपको नहीं पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है क्या होती है, तो आप फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा इसका। देखो प्राकृत संख्या जो होती है आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाती है वाली। ओके, फिर बोला है इसने कि पूर्ण संख्या, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार पूर्ण संख्या है ना। तो पूर्ण जो संख्या है ये होती है आपकी 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखो ये सारी जो संख्याएं हैं एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो इसका मतलब ये है कि क्या ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर शामिल होती है क्या? देखो ये 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये भी 1 से हो रही है, मीन्स सारी प्राकृत संख्याएं इस पूर्ण संख्या में मौजूद है ना। अगर ऐसा है तो अपना जो कथन है वो क्या है, सत्य है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट, फिर इसने बताया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक, तो देखो पहले अपने को पता होना जरूरी है कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो जो पूर्णांक संख्या होती है आपकी, ये नेगेटिव पॉजिटिव सब होती है ना। तो 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट, और इधर आएगा आपका -1 -2। ठीक है, फिर देखो पूर्ण संख्या है, मैंने ऊपर भी लिखा है मैंने कि पूर्ण संख्या आपकी यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है। तो लिखेंगे अपने यहाँ पर 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ओके, अब यहाँ कंपेयर कीजिए आप। इसमें मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक, क्या ये सारी संख्याएं इन संख्याओं में मौजूद है क्या? अगर नहीं है तो अपन बोलेंगे इसको, ये कथन आपका जो है असत्य है ना। तो आप इसको लिखेगा क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर थर्ड वाला लिखा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है ये आप पहले देखिएगा। परिमेय संख्या जो होती है आपकी, मैं बताया था आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर कि जो P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, एंड वहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, और P और Q जो है आपका, ये होती है आपकी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये आपका परिमेय होता है। फिर अपन ने देखा यहाँ पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखो बता चुका हूँ आपको, तीनों के अंदर आया गया है। पूर्ण संख्या जो होती है आपकी 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पर इसने बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो परिमेय में आप बताता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर। जो परिमेय संख्या है आपकी, ये देखो ऐसे होता है 3/2 है ना, और इसके बाद में आप यहाँ समझ सकते हो इसको, ये नेगेटिव आ सकता है आपका ना। तो इसको अपन ऐसे समझते हैं, नेगेटिव में 3/2 ले सकते हैं, -4 ये भी आपकी परिमेय है क्योंकि इसको आप बटे हुआ में लिख सकते हो ऐसा करके ना, 4/1 में ये फॉर्म में लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो देखो इसके अंदर जो परिमेय संख्या होती है वो नेगेटिव भी होती है, जबकि जो पूर्ण संख्या होती है नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका आप आंसर लिखोगे कि ये जो कथन दिया गया है वो भी क्या असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ओके, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।